हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर मैंने आपको प्रश्नोली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण यूं बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, आपका फर्स्ट कंडीशन दे रखा है सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपका क्या दे रखा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इस टाइप का 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर समस्या के बेस पर प्रॉब्लम दिया होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और लास्ट में जो आपका पूछा होता है, जैसे कि आपका नूरी और सोनू की आयु कितनी, जो लास्ट में पूछा होता है उनको हम एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेते हैं। और जो आपका क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है, 2 कंडीशन दिया होता है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, उन दोनों कंडीशन के साथ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तैयार करते हैं। वही आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है आपका, जो आपका समस्या के बेस पर प्रॉब्लम दिया होता है। अब आपका सॉल्व करने के लिए बोलता है या तो विलोपन विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या तो वज्र गुणनफल विधि से। ठीक है, जो भी आपको मेथड बोलेगा सॉल्व करने के लिए, उस मेथड से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाकर सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि पूछ रहा है सॉल्व करने के लिए, तो विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो नूरी की आयु हमने x वर्ष मान लिया प्रेजेंट में है, और सोनू की आयु हमने y वर्ष मान लिया प्रेजेंट में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपका क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी थी। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व हम नूरी की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व प्रेजेंट में क्या x है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना देगा, x में से 5 घटा दोगे तो आपका क्या देगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बच जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकाल सकते हैं, y-5, y में से 5 घटा दो तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन आपका क्या कह रहा है, शर्त अनुसार आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी थी। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x-5 बराबर y-5। ये हो गया 5। अभी क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गया, ये क्या होगा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु होगा। ठीक है, ये आपस में बराबर कब होंगे, ठीक है, जब हम इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 गुना कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पर होता है, कोई कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है, कोई कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है। देखो मल्टीप्लाई कहाँ करना है, जहाँ पर आपका छोटा है होगा, जहाँ पर आपका छोटा है। ठीक है, जो भी आपका छोटा है, नूरी और सोनू में से जो आपका छोटा है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 वर्ष पूर्व, मैंने आपको एक पहले भी कंडीशन बता रखा था इस टाइप का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि नूरी जो है कितना गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, किससे, सोनू की आयु से। ठीक है, तो यानी कि नूरी आपका क्या हुआ, बड़ा हो गया। देखो नूरी आपका क्या हो गया, सोनू से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ओके, नूरी आपका सोनू से बड़ा है। ठीक है, अब देखो जो आपका बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करें, जो आपका छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आपका सोनू की आयु छोटा है 5 वर्ष पहले, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना गुना आपका दिया होगा उतना गुना से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना दिया तो हम 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बन गया ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x-5 बराबर, ये आपका 3y मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में तो 3 × 5 = 15 है। तो x और y वाला टर्म एक तरफ x - 3y प्लस 3y आपका दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आएगा तो -3y हो जाएगा। ठीक है, तो ये -15 है। ठीक है, ये +5 आ जाएगा। देखो -5 इधर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये -10 हो जाएगा। x - 3y बराबर -10, ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब हम द्वितीय प्रश्नानुसार में चलेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, पूछ रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये आपका कंडीशन दे रखा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x, प्रेजेंट में कितना था, x था, बाद में यानी कि पश्चात यानी कि बाद में 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, +10 कर दोगे तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकल जाएगा y+10। ठीक है, पश्चात और बाद दिया होगा तो जोड़ना पड़ेगा, पूर्व और पहले दिया होगा तो घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा, मैंने बता भी रखा है। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो गया, x+10 किसके बराबर कर सकते हैं, सोनू की 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु के, तो y+10। अब ये इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नूरी की आयु सोनू की आयु को बड़ा है। ठीक है, ये तो आपका बड़ा है, यहाँ तो मैंने पता कर लिया था। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जितना आपका गुना दिया होगा, 2 गुना दिया तो हमने इसमें
सोनू की आयु छोटी है तो छोटी में 2 गुना मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका कंडीशन होता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, x + 10 बराबर 2y + 20, ओके। अब इसको सॉल्व करो, x वाला y वाला टर्म एक तरफ लाओ, 2y 20 - 10, ठीक है। x - 2y बराबर ये 10 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो 2 आपका बन गया, वही आपका जो आपका समस्या दे रखा था वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपका क्या, अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या होता है मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि क्या होता है, सबसे पहले x - 3y लिखते हैं, x - 3y, पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद x - 2y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, यही होता ना। अब देखो क्या करेंगे, x वाला टर्म हमें हटाना होता है, या तो y वाला टर्म हटाकर हमें एक चर, कोई भी एक चर हमें हटाकर सॉल्व करना होता है। या तो x वाला हटा दो, ठीक है, तो y के लिए सॉल्व हो जाएगा, या तो y वाला हटा दो, x के लिए सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। x वाला आपका इजी है, देखो x ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में आपको घटाओगे तो आपके x कट जाएगा, यानी कि x वाला टर्म हम हटाएंगे, ठीक है ना। y वाला टर्म भी हटाकर आप सॉल्व कर सकते हो। y वाला हटाओगे तो समीकरण नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर तभी ये वैल्यू आपको y का बराबर आएगा, तभी आपको y कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा डायरेक्ट x वाला कट रहा है, x वाला कट रहा है, तो x वाला हम काट देते हैं, ठीक है। तो हम घटाने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का प्लस, तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन आपका चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देंगे घटाने पर, तो घटाओ इसको, ये x से प्लस x है, ये माइनस x कैंसिल, ये -3y से +2y जाएगा तो y बच जाएगा आपका, ठीक है, ओके। -3y है, ठीक है, ये +2y तो -y बचेगा ना आपका ये, ओके। अभी -10 से -10 यानी कि -20, ये आपका कट गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया आपका 20 आ गया, y बराबर आपका 20 आ गया, ठीक है। y आपका क्या है, सोनू की आयु, यानी कि 20 वर्ष आ गया सोनू की आयु। अब देखो x आपका क्या आएगा, x आपका आएगा, देखो कितना आएगा, समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो y का मान, या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या मिला, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x - 3 × 20y के स्थान पर 20 रख दिया, -10, इसको सॉल्व करो तो x - 10, ये आपका कितना होगा 60, -60 है तो उधर जाएगा, +60 में चला जाएगा, ओके, +60 में चला जाएगा। अब इसको कितना +50 आ जाएगा, +60 में से -10 जाएगा तो +50 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 50 वर्ष, y का वैल्यू क्या आएगा आपका 20 वर्ष, ओके। देखो नूरी की आयु सोनू की आयु से आपका बड़ा है, नूरी की आयु का क्या था आपका x वर्ष है, x वर्ष 50 है, सोनू की आयु क्या है 20 वर्ष है, ठीक है। यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से बड़ा है, यहाँ से भी आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। जो आपको पहले दिया होता है, पहले पूछा होता है, ठीक है, वही आपका बड़ा होता है। नूरी है तो यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से बड़ा होगा, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, जो भी आपको लास्ट में दिया रहेगा उसको हम बड़ा वाला बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। ये नूरी है तो नूरी आपका सोनू से बड़ा होगा, ठीक है ना, ओके। यही हमने यहाँ पर कंडीशन लेके चला था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आपका ये आ गया, ये आपका नूरी की आयु कितना हो गया, x बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु क्या पूछा था आपको, y बराबर 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, विलोपन विधि से, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करूँगा, ओके, थैंक यू।